में सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो होता है प्रीलिम्स में, पता ही नहीं है। यहाँ पे आदत पड़ी हुई है बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बढ़ने के। जी हाल मस्ती मकम बरंजिस बहाल हिजरा बेचारा दिल, पते नहीं है, गा रहे हैं, गाओ पता है। तो जानते हैं क्या करते थे मेडिकल वाले बच्चे, अरे गर्दा एक तो बायोलॉजी ले लेता था, केमिस्ट्री लेते उड़ा के निकल जाते थे सब, डॉक्टर बन गया, डीएम एसपी इंजीनियर आता था, सब मैथ लेता था, गर्दा उड़ा देता था सब मैथ में। तो यानी मेंस में जो नंबर जुड़ने वाला है 500 किसका जुड़ेगा? ऑप्शनल 500, और 250 नंबर जुड़ेगा ऐसे का, 250 नंबर ऐसे का, 250 कितने का जुड़ गया? ऐसे। जितना आपको चाहने वाले लोग होंगे उसके 4 गुना आपको भिराने वाले लोग होंगे। आप जिस लेवल पे है ये नियम है उस लेवल पे लगेगा। अगर आपके परिवार के 10 लोग आपको चाहने वाले हैं तो आपके रिश्तेदार के 40 लोग आपको गिराने वाले होंगे, तब गिराने वाले होंगे। सब्जेक्टिव मेंस में कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। मेंस में आ गए सब लिखना पड़ेगा, सब लिखना जिसमें रहता है ना उसमें पास होना इजी होता है। सबसे ज्यादा टेंशन किसका लेता है? इंटरव्यू, सीढ़ी कितना था, कितना गिन के आया, कौन कपड़ा पहन के आया, ये सब चीज के लिए वहां बैठे सर्कस में गए हो। हा? आपका डैफ रहेगा ना, डैफ फाइल, आपको डिटेल, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है आपका पूरा, उसमें सारी डिटेल लिखी रहती है, कहाँ के हैं, कितना काम किए, कब पढ़े, कितना मतलब आपका पूरा खतियान भर देता है। हम लोग तो ध्यान से इधर देखो तुम ध्यान से। यूनिक, अरे एकदम लिखो नहीं किया, यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द करियर। अगर गलत अप्रोच गया तो करियर स्पॉइल कर देगा आपको। समझा कि नहीं? एकदम इस गलत अप्रोच पे नहीं जाना। यूनियन इतना नंबर कम था कि तुम सिलेक्शन नहीं ले पाते। समझा कि नहीं? आपको क्या लगता है जो बच्चा मेंस में क्वालीफाई करने की क्षमता रखता होगा इसमें फेल होकर उल्टेगा? नहीं उल्टता है यहाँ पे। तो इसलिए बिना मतलब यूपीएससी क्या है ना, एक तार की तरह चलिए, तो ज्यादा ब्रांचेज निकालेंगे ना गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। तो पहले समझ कि नहीं आ गया? ये इसमें आपको क्वालीफाई करना है, 20 दिन का क्लास एनफ होता है। आपको पीएचडी नहीं करना है, ना ही आपको ऑप्शनल लेना है। हाँ, अगर किसी को हिंदी ऑप्शनल लेना है तो उसका अलग चर्चा करेंगे। ये क्वालीफाइंग वाले की चर्चा नहीं। तो इसमें कितने पेपर क्वालीफाइंग होते हैं? पीटी में तो हो गया आपका सी सेट, अब मेंस में हिंदी और इंग्लिश क्वालीफाइंग है। क्या करना है? क्वालीफाइंग कर लिखना, इसमें क्वालीफाइंग हो जाएंगे आप। ये एथिक्स वाला जो 4 है ना, ये वाला 250 नंबर, चौथा जीएस बोलते हैं। और इधर जो अभी आप निबंध पढ़े हैं 250 नंबर, 250 ये और 250 ये, 500 इसका क्लास दादा लेंगे। दादा समझते हैं? हाँ, वहां पे तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वालीफाइंग है, इसका नाम मार्क्स नहीं जुड़ेगा। देखना ध्यान से लड़के लोग, समझो, अपने से समझो कैसे आंख में धूल झोंका जाता है। ज्यादा दिक्कत जीएस करता है या सी सेट? 80% आप टाइम देते हैं जीएस पढ़ने में, जबकि आपको पता है यार कि फेल करेगा सी सेट। तो काहे, तुम बताओ किस हिसाब से तुमको कोई सरकार अपना जिला सौंपेगा? जब किसी तुम्हें अगर ऐसे लड़के जो अपना 80% समय जीएस को देते हैं और 2 महीना 3 महीना सोचते हैं हमारा सी सेट हो जाएगा, उस लड़का को अगर भेज दिया जाए किसी जिला संभालने के लिए, बिहार का दे दिया सुपौल जिला बाढ़ में, तो कहेगा अरे बाढ़ तो आते रहता है, पहले हम देखते हैं कि काम करते हैं, बिजली सबको मिल रही कि नहीं। अरे बकलवा, 80% आप टाइम देते हैं जीएस पढ़ने में, जबकि आपको पता है यार कि फेल करेगा सी सेट। तो काहे, तुम बताओ किस हिसाब से तुमको कोई सरकार अपना जिला सौंपेगा? जब किसी तुम्हें अगर ऐसे लड़के जो अपना 80% समय जीएस को देते हैं और 2 महीना 3 महीना सोचते हैं हमारा सी सेट हो जाएगा, उस लड़का को अगर भेज दिया जाए किसी जिला संभालने के लिए, बिहार का दे दिया सुपौल जिला बाढ़ में, तो कहेगा अरे बाढ़ तो आते रहता है, पहले हम देखते हैं कि काम करते हैं, बिजली सबको मिल रही कि नहीं। अरे बकलवा कहीं का, तुम्हारा समस्या बाढ़ है, तुम बाढ़ देख, बिजली में तुम बाढ़ में बिजलियों दे देगा तो मजबूरी में काटना पड़ेगा। तुम किस मुंह से आईएएस के लिए उठा के चले आए यार? 200 में पाएगा ससुरा 113 115 नंबर ले हुमच के। इससे मत डरिएगा, ये कभी कट ऑफ नहीं बढ़ा पाएंगे। जितना पढ़ने में तेज रहेंगे 115 120 135 ये सब ढह जाएंगे सब सी सेट में। उनका कॉपी नहीं चेक होगा, कॉपी नहीं चेक होगा, समझ रहे हो? इसीलिए देखो 96 आ गया कट ऑफ, आ गया कि नहीं आ गया? काहे? क्योंकि सी सेट जो ढेर कहा जो बनेगा आलिया उसी को मिलेगा कालिया। बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो अभी बताओ, सी सेट पढ़ाना भी टफ है, उस लायक के टीचर भी नहीं है, अच्छे टीचर थोड़ा ज्यादा पेमेंट लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हमरा कौन कमाना है, हमरा कौन है ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। इतना तो जरूर कमाए हैं कि भारत के किसी घर को खटखटा के कह दे कि हमें आज की रोटी खिला दीजिए तो ना नहीं करेगा। यहां पर हमारा आजो घर नहीं है, समझ में आया कि नहीं? हमारा आजो नहीं घर है, लेकिन हमको पता है वो लोग हमारा नाम पूछते हैं। हमारा नाम से क्या करेगा यार? हमारा नाम क्या करेंगे यहाँ पे? हमको कोई मतलब नहीं है हमको अपना नाम करने से। घर जो भी भारत माँ का संतान है, हर विद्यार्थियों के दिल में देखिए हमारा एक परमानेंट घर होगा। और को अच्छा, तुम लोग भी कितना खचराई करता है तो थोड़ा हमारे बारे में सोचो। जाके पूछता, अच्छा 2 लाख फीस है, खान सर तो इतना नहीं ले रहे हैं। अरे यार उसके जले पे तुम लोग काहे नमक छिड़क रहा है? मतलब थोड़ा सा आप यकीन मानिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर था कि खान सर आप आ तो गए हैं, प्लीज आप कहीं ये मत बोलिएगा कि हमारा मुखर्जी नगर में सेंटर है।
आपको पता हमने कभी सुने हमारे मुंह से कि हमारा ई वाला जगह पे ई गली नंबर इतना में है या ऑफिस है, हमारा इतना तारीख से शुरू होगा? आपको पता था कि हम आ जाने वाले हैं? पता था नहीं? तो हम लोग को बहनों कुछ नहीं लगा होगा, बाहर कुछ पता नहीं है कि मेरा क्लास है ऊपर। तो हमें भी देखिए, हमें भी जैसे आपको कोई स्टूडेंट के बीच में ही रहना है, हमको भी टीचर के बीच में रहना। अब तो बीच में ही रहना है, हमको भी टीचर के बीच में रहना। अब तो हम नमस्ते करते हैं तो लोग जवाब नहीं देते, नमस्ते सर। अरे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो गया भाई, हम क्या कर सकते? अरे इन बेरोजगारों का अगर शकल देख लो, माँ बाप का सपना आंख में झलकता है, इनसे क्या लूटा जाए? कितनी बदुआएं आती है नहीं मुखर्जी नगर से। ऐसा कोई ना कैमरा आता जो बदुआओं को देख सकता था। तो यहाँ देखते आदमी नहीं दिखता, चारों ओर जो यहाँ से खाली हाथ विद्यार्थी लौटे हैं ना, बदुआ। तो एक लड़का को ये नहीं समझ में आया कि जब तुम फेल हो रहा है, इसमें पढ़ रहा है, उसको कौन सी करेगा रे तुम? कौन सी का आईएएस लेके मुंह उठा के चलाया है लक्षण? हाँ, आदमी आप तुम्हारा एक मोटरसाइकिल रहे, कोई बगल वाला मांगे कि भैया मोटरसाइकिल दीजिए, तो पहले पूछेगा चलाने आता है कि नहीं, चला के देखा। अरे यार तुम्हें को 1 लाख का मोटरसाइकिल नहीं देता है, सरकार तुमको जिला उठा के दे देगी। नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, मत आप उसको 200 बार बनाइए, एक के सवालिया 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा ससुरा। इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तो हमरा से बेलैबे नहीं करता, चाप देते हैं पकड़ के उसको, क्योंकि हमें नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तो हमरा से बेलैबे नहीं करता, चाप देते हैं पकड़ के उसको, क्योंकि हमें प्रैक्टिस, हमने समय नहीं दिया है। और लड़की लोग जो खाना बनाती होगी, या आप में से जो लड़का खाना बनाने में प्रैक्टिस होगा यहाँ पे, वो उधर देखेगा, इधर बतियाएगा। यहाँ पे लड़की सब तो, और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अरे वो इधर फोन पे बतिया रही है, इधर रोटियों बेल दी, हमरा से बेल नहीं समझ में आया? तो इसमें कौन सी सीसेट में तोप रखल है? 27 क्वेश्चन पास होने के लिए आता है 80 क्वेश्चन में। यहाँ पे सीसेट में कितने क्वेश्चन होता है? 80 क्वेश्चन में कितने पास हो जाते हैं? 27। अरे आपको टॉप थोड़े करना है, कितना? 27। अब ये बताओ, जिस लड़के से 80 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन ना हो पा रहा है, 1-2 लाख रुपया फीस फूकने के बाद, 1-2 लाख रुपया हॉस्टल और मेस में देने के बाद, ओकरा को जिला दीजिएगा जी? काहे जी भैया, भारत अपने चौपट भइले। हाँ, अपराधी अपने लूट रहा है, अधिकारी को भेज दीजिए तो अपराधी अधिकारी दोनों मिलकर लगेगा लूटने। यहां पर अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, तो नेत्रदान कर दो अपना।